कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं की संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या होता है? पद की उत्पत्ति का अर्थ है। यहाँ पर देखो, विशेष रूप से यह प्राकृतिक से मेल होता है ना। तो इनका मूल भाव बोलें तो इसे प्राकृतिक कहते हैं। और शब्द की अंत में लगने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ये हम लोगों का छोटी सी बात है। जैसे हम लोग आगे और भी बोलें, भवती, भवती में आगे जो है भू है और पीछे जो है तिप। इसी प्रकार से छात्रः तो छात्र प्लस टप। उसी प्रकार से अब हम लोग प्रत्यय की अलग अलग बात को हम लोग करते हैं। पहला हमारा जो है कृत प्रत्यय, मतलब कृदंत, और दूसरा होता है तद्धित। तो आज हम सिर्फ कृदंत के बारे में पढ़ेंगे। कृदंत के मूल रूप से 8 भेद होते हैं। तो ये प्रत्यय धातु की अंत में लगते हैं। इनसे बनने वाला शब्द संज्ञा, विशेषण और अव्यय होते हैं। इसीलिए इसको जो है कृदंत तव्यत कहते हैं। और शब्द की अंत में आने वाला शब्द जो है प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। तो पहला है कत्वा प्रत्यय। तो कत्वा प्रत्यय कब होता है? जब हमें शब्द की अंत में त्वा देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग बात करें तो हसित्वा, तो हस प्लस कत्वा। तो यहाँ हंस कर, कत्वा मतलब होता है कर या करके। वद, उदयित्वा, गृहीत्वा, पठत्वा, भूत्वा, कृत्वा, दृष्टवा, लिखित्वा, तो लिख प्लस कत्वा। इस प्रकार से ये हम लोगों का कत्वा। इसका मूल रूप से पहचान है, अंत में आपको त्वा देखने को मिलेगा। तो यहाँ शेष बात जो है त्वा रहता है। ठीक है। आगे देखिए हम लोगों का लैप प्रत्यय। तो लैप प्रत्यय क्या होता है कि हम लोगों का पहला भाग उपसर्ग होता है और दूसरा भाग धातु होता है। अंत में हमें देखने को ल और प मिलता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा य। तो य वर्ण जो है शेष रहता है, जैसे अदाय, अनुभूय। अनु जो है उपसर्ग है, प्लस भू हम लोगों का धातु है, और लैप जो है क्या है? प्रत्यय है। ठीक है। तो अंत में आपको य देखने को मिलेगा। विहाय, मतलब वी हमारा उपसर्ग है, हा हमारा धातु है, और लैप हमारा क्या है? प्रत्यय है। इसके बहुत सारे उदाहरण है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं सत्री प्रत्यय। तो सत्री मतलब होता है हुआ। तो यहाँ देखो, सत्री अंत में हमारा अत जो है शेष बचता है। ठीक है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंग में दिया है। जैसे गच्छन, तो गम प्लस सत्री। तो यहाँ न बच रहा है, यहाँ ती और यहाँ त। इनको आप लोग याद रखेंगे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में। जैसे पठत, तो पठ प्लस सत्री। तो यहाँ त जो है शेष बचेंगे, वो आपको याद रखना है। आगे आता है सानच। इसमें हम लोगों का क्या रहता है? आन जो है शेष बचा रहता है, और दोनों शब्द को मिलाकर अगर बोलें तो वह मान बन जाता है ना। तो यहाँ देखिए, लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें देखिए वर्तमान, तो व्रत हमारा धातु होगा और सानच हमारा क्या होगा? प्रत्यय। एक बात इसको याद रखिए, मान मतलब शान, तो शान मतलब सानच। ठीक है। जहाँ भी आपको अंत में मान दिखे वहाँ पर आपको लगा देना है सानच। अब देखो, एक प्रत्यय होता है कत और एक प्रत्यय होता है कत्वतु। तो इसके बारे में क्या है? कत प्रत्यय कब होता है? जब अंत में हमें त देखने को मिलता है। ठीक है। जैसे पठत, तो त और तह दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है। एक बार हमने और बताया था, क्या बताया था कि यहाँ पर त देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए, इसमें त है लेकिन ये है सत्री। तो ये सत्री में त देखने को मिलेगा, जबकि कत में हमें तह देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको डाउट नहीं होना है। तो यहाँ पर देखो,
पठतः पठितः, तो पठ प्लस कत। अब आगे देखो कत्वतु, तो कत्वतु में देखो यहाँ वान देखने को मिलेगा। जैसे उसमें सान देखने को मिले था तो सानच प्रत्यय था, मान देखने को मिला था तो सानच प्रत्यय था। यहाँ पर देखो वान देखने को मिल रहा है तो यह हमारा कत्वतु प्रत्यय होगा। जैसे कृतवान, तो क्री प्लस कत्वतु। इस प्रकार से आप बना लेंगे। जैसे कृतवान, तो क्री प्लस कत्वतु। तो इस प्रकार से यह हमारा होता है। अब देखो हमें देखने को मिलता है तुमुन प्रत्यय। तो तुमुन का मतलब होता है के लिए, है ना। तो यहाँ देखो अंतिम वाक्य में हमें जो है तुम देखने को मिलता है, तो वहाँ हमारा तुमुन प्रत्यय बनता है। जैसे लेखितुम, तो लिख प्लस तुमुन। स्मर्तुम, स्मृ प्लस तुमुन। दातुम, दा प्लस तुमुन। नेतुम, नी प्लस तुमुन। श्रोतुम, श्रु प्लस तुमुन। दृष्टुम, दृश प्लस तुमुन। इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। अब आगे देखो हम लोगों का दो और होता है तव्य और अनियर प्रत्यय। तव्य हमें कब देखने को मिलता है, हमारा योग्य या चाहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए दृष्टव्य, अंत में व्यय देखने को मिलता है तो वह हमारा तव्यत होता है। जैसे दृष्टव्य, तो दृश प्लस तव्यत। दातव्य, दा प्लस तव्यत। इसी प्रकार से योग्य या चाहिए, जानना चाहिए, ज्ञातव्य, तो ज्ञा प्लस तव्यत। आगे देखिए अनियर का बात करते हैं तो इसका मतलब ही योग्य या चाहिए, दोनों में से एक लिख सकते हैं। जैसे करणीय, यहाँ जो है नीय जो है शेष रह जाते हैं अनियर प्रत्यय में, ठीक है। जैसे दानीय, श्रवणीय, धावनीय, स्थानीय, भवनीय, तो भू प्लस अनियर। इस प्रकार से हमारा जो है कृदंत प्रत्यय समाप्त होते हैं। तद्धित प्रत्यय को कुछ विलक्षण समय में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे आने वाला वीडियो आपको पहले मिल सके। लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, गुड बाय, थैंक यू।